गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण में सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले आप लोगों को जितने भी तत्व हैं उन सारे तत्वों का सिंबल याद होना चाहिए। किस तत्व का सिंबल क्या होता है। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या है H, लिथियम का सिंबल क्या है Li, उसी तरह से सोडियम का सिंबल क्या है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि संयोजकता क्या है। संयोजकता क्या बोलते हैं कि किसी भी तत्व के बाहरी ऑर्बिट वह किसी दूसरे तत्व से या अपने तत्व से संयोग करते हैं, उस संयोग को बोलते हैं संयोजकता, जिसका अंग्रेजी होता है वैलेंसी। अर्थात जब कोई बाहरी तत्व, मान लीजिए बाहरी तत्व सोडियम है Na, इसकी वैलेंसी होती है 11, इसकी एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या जो होती है वह 11 होता है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1, अर्थात जो बाहरी ऑर्बिट है उसमें एक एलिमेंट है। यह एक जो एलिमेंट है यह इसी को बोलते हैं संयोजकता यानी वैलेंसी। यही जो है संयोजकता कहलाती है। किसी भी तत्व की बाहरी ऑर्बिट में कितने उसकी संख्या है और वह किसी से कितना संयोग करता है, उसकी पावर क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उस शक्ति को ही बोलते हैं संयोजकता। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले हमें संयोजकता का ज्ञान होना चाहिए, सिंबल का ज्ञान होना चाहिए। यदि ये दोनों ज्ञान हो जाएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आसान हो जाएगा। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखना सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि केमिस्ट्री का ये जान है। यदि आपको रासायनिक समीकरण लिखने नहीं आएगा तो आप इस समीकरण को, अभिक्रिया को संतुलित नहीं कर पाइएगा, तो आप केमिस्ट्री से आप अनभिज्ञ रहिएगा। इसलिए इन सारे चीज़ों को बारीकी समझने का प्रयास करेंगे। और यदि प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को डालेंगे। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। धन 1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, धन 2 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, धन 3 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ऋण 1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और ऋण 2 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन धन 1 वाला है, लिथियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सिल्वर, मर्क्यूरस, अमोनियम, सीजियम, सबका सिंबल है। +1 लिखने का मतलब है कि ऋण धन 1 वाले तत्व हैं। +2 लिखने का मतलब है कि धन 2 वाले तत्व हैं। +3 लिखने का मतलब है कि ये धन 3 वाले तत्व हैं। -1 लिखने का मतलब ऋण 1 वाले तत्व हैं। डबल माइनस लिखने का मतलब ऋण 2 वाले तत्व हैं। इन सारे तत्वों को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसलिए इन सारे चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बारीकी से याद कीजिएगा। यदि ये याद हो जाएगा तो आपको रासायनिक समीकरण लिखने में सहूलियत होगी। किसी भी सूत्र को आप आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको लिखना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको सूत्र मान लीजिए कोई पूछ दे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप कैसे लिखेंगे सूत्र के द्वारा, तो सोडियम का सिंबल होता है Na, हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH, यहाँ लिखा गया है OH, NaOH। अब क्या है कि सोडियम की देखेंगे कि धन 1 वाला है कि धन 2 वाला है, तो सोडियम धन 1 वाला है। सोडियम कैसा है? सोडियम प्लस वाला है और हाइड्रोक्साइड -1 वाला है। यहाँ देखेंगे हाइड्रोक्साइड -1 वाला है। तो क्या होता है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अर्थात सोडियम का जो होगा हाइड्रोक्साइड पर जाएगा और हाइड्रोक्साइड का सोडियम पर जाएगा, अर्थात Na का एक यहाँ जाएगा और हाइड्रोक्साइड का एक यहाँ जाएगा। दोनों इक्वल है इसलिए लिखते नहीं, इसलिए सूत्र हो जाएगा NaOH। क्या हो जाएगा सूत्र? NaOH। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लिखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg
ऑक्साइड का होता है O। देखेंगे मैग्नीशियम का सिंबल यहाँ देखेंगे तो मैग्नीशियम का Mg, ऑक्साइड का इसमें सिंबल देखेंगे तो ऑक्साइड का O, MgO। अब मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है अर्थात मैग्नीशियम धन 2 वाले तत्व है, मैग्नीशियम का जो धन 2 वाला तत्व है वो ऑक्साइड पर जाएगा और ऑक्साइड वाला मैग्नीशियम पर जाएगा, अर्थात Mg यहाँ जो Mg का जो धन 2 वाला है ऑक्साइड पर जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ऑक्साइड का भी 2 वाला, ऑक्साइड क्योंकि ये भी ऋण 2 वाला है, इसका जो होगा मैग्नीशियम पर जाएगा, अर्थात जितना धन है उतना ही ऋण है, इसलिए ये दोनों को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए फॉर्मूला बनता है MgO। इसके बाद देखेंगे, मान लीजिए मेरे पास फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का सिंबल यहाँ देखेंगे तो Na, कार्बोनेट का यहाँ देखेंगे कार्बोनेट का CO3, NaCO3। अब देखेंगे कि सोडियम की कैसा तत्व है, तो सोडियम कैसा तत्व है, सोडियम इसमें नहीं है, इसमें लिखेंगे सोडियम को भी क्योंकि सोडियम इसी में भी आता है। सोडियम Na धन 1 वाला तत्व है। सोडियम की कितने होगी वैलेंस, धन 1 वाला है, इसकी वैलेंसी क्या 1 है, इसका 1 इस पर लिखा जाएगा। और कार्बोनेट देखेंगे तो कार्बोनेट पर ऋण 2 है क्योंकि ऋण 2 वाला तत्व है, इसका जो होगा इस पर लिखा जाएगा, Na पर 2 लिखा जाएगा, Na2CO3। एक को दिखाते नहीं इसलिए सूत्र होगा Na2CO3, अर्थात इसका इस एलिमेंट का जो संयोजकता होती है वह इस पर लिखेंगे और जो इसकी संयोजकता होती है वह इस पर लिखेंगे, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उस तरह से फॉर्मूला लिख देते हैं। एक और फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, मान लीजिए मैंने लिखा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH, MgOH। अब देखेंगे कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, अर्थात धन 1 वाला है कि धन 2 वाला तत्व है कि धन 3 वाला है। तो इसमें देखेंगे मैग्नीशियम देखेंगे धन 2 वाला तत्व है, मैग्नीशियम Mg प्लस 2 प्लस दिया गया है, तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होगी वो हाइड्रोक्साइड पर जाएगी। तो हाइड्रोक्साइड पे यदि ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया कि केवल H के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन है। समझ में आया, ये क्या है कि केवल H के साथ मल्टीप्लिकेशन है अर्थात गुना है, लेकिन हम लोग का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है OH, अर्थात इसको क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट करेंगे और ब्रैकेट करने के बाद यहाँ 2 लिखेंगे। और जब यहाँ मैग्नीशियम का 2 होता है और देखेंगे हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, तो हाइड्रोक्साइड इसमें देखेंगे ऋण 1 वाला है तो ऋण 1 को यहाँ लिखेंगे, अर्थात एक को हम लोग लिखते नहीं है जनरली, इसलिए फॉर्मूला बना MgOH क्या होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, अर्थात किसी भी एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। आपको याद करना पड़ेगा कि धन 1 वाला तत्व है वह, कि धन 2 वाला तत्व है, कि धन 3 वाला तत्व है, कि ऋण 1 वाला तत्व है, कि ऋण 2 वाला तत्व है। यदि याद हो जाएगा उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका सिंबल याद कर लेंगे, आप किसी भी फॉर्मूला को आसानी से लिख लेंगे। कोई भी फॉर्मूला हो, कितना भी हार्ड फॉर्मूला हो, कितना भी कठिन फॉर्मूला हो, सारे फॉर्मूला का आंसर हम लोग आसानी से लिख लेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए लिखते हैं हम सोडियम परमैंगनेट, सोडियम परमैंगनेट, परमैंगनेट, सोडियम, मान लीजिए लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट तो बताया नहीं है, सोडियम सल्फेट लिखते हैं, सोडियम सल्फेट। आप किसी को भी लिख सकते हैं, आप लिखकर ट्राई कर सकते हैं। आप लोग कमेंट कर ट्राई कीजिएगा, जिस फार्मूला को आप लोग नहीं लिख पाइएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, उन सारे फार्मूला को फिर से एक बार समझाया जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास है सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, सल्फेट का सिंबल इसमें से देखेंगे तो सल्फेट का सिंबल इसमें है सल्फेट SO4, यहाँ है सल्फेट, सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है SO4, NaSO4। अब क्या करेंगे, देखेंगे
कि सोडियम की वैलेंसी कितना है, तो यहाँ आएंगे सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। तो मैं बताया अभी आप लोगों को कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अर्थात सोडियम वाला सल्फेट पर जाएगा और सल्फेट वाला सोडियम पर जाएगा। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, अर्थात सोडियम धन 1 वाला है, तो इसका सल्फेट पर जाएगा, इसलिए यहाँ 1 हो जाएगा। और सल्फेट वाला का किस पर जाएगा, सल्फेट का देखें कितना है, तो सल्फेट यहाँ है ऋण 2 में है, तो सल्फेट का जाएगा सोडियम पर। और कभी भी यहाँ नहीं लिखते हैं, जब लिखते हैं तो इसको बीच में, तो फॉर्मूला क्या बना Na2SO4। और इस चिन्ह को हम लोग लिखते नहीं है जनरली, एक तो इसमें रहता ही है, इसलिए फॉर्मूला बना Na2SO4। फॉर्मूला क्या बना Na2SO4, अर्थात इससे मतलब क्या होगा कि सोडियम जो है धन 1 वाला है और सल्फेट जो है ऋण 2 वाला है, क्योंकि इसका इस पर आया है और इसका उस पर गया है। एक और फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं कोई, मैं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, मान लीजिए लिखते हैं पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम का होता है के, कार्बोनेट का होता है CO3। अब देखेंगे पोटेशियम क्या है, धन 1 वाला है, तो इसका इस पर चला जाएगा, और कार्बोनेट जो है इसमें आता है, देखेंगे कार्बोनेट इसमें होगा, कार्बोनेट CO3 ऋण 2 वाला, इसका जाएगा पोटेशियम पर, अर्थात यहाँ नहीं लिखा जाएगा, जब भी लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे इसके बीच में, तो हो जाएगा K2CO3, और एक को हम लोग जनरली यूज नहीं करते, इसलिए फॉर्मूला बना K2CO3। मान लिखते हैं हम लोग एल्युमिनियम क्लोराइड। अब एल्युमिनियम का सिंबल देखते हैं, तो एल्युमिनियम का Al होता है, क्लोराइड का सिंबल जो होता है वो Cl होता है। अब क्या होगा, देखेंगे कि एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, तो एल्युमिनियम की जो वैलेंसी है वह क्या है, 3 है, और क्लोराइड की जो वैलेंसी है वह 1 है, ऋण 1 वाला क्लोराइड है, और एल्युमिनियम जो है यह धन 3 वाला तत्व है। तो क्या करेंगे कि एल्युमिनियम का जो धन 3 वाला है यह कहाँ जाएगा, क्लोरीन पर, क्योंकि मैं बताया अभी आप लोगों को बात बता रहा हूं कि क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इस पर और इसका इस पर। तो एल्युमिनियम का क्या होगा, Al का कितना होता है 3, तो Al का 3 किस पर जाएगा, क्लोरीन पर, तो AlCl3, और क्लोरीन का 1 होता है, तो यहाँ 1 आएगा, 1 को हम लोग जनरली लिखते नहीं, इसलिए फॉर्मूला बना AlCl3। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे, केवल ये धन 1 धन 2 धन 3 ऋण 1 और ऋण 2 यदि इसको याद कर लिया जाए तो आप किसी भी फॉर्मूला को आसानी से लिख लेंगे। और इस फॉर्मूला को लिखने से क्या आपको बेनिफिट्स होगा कि आप किसी भी समीकरण को आसानी से बैलेंस कर लेंगे। इसलिए आप लोग इन सारे फॉर्मूला को बारीकी से समझिएगा, इसको याद कीजिएगा। यदि प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जाते जाते आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।